धर्म की स्थापना करने के लिए ही तो आते हैं, लेकिन वो धर्म भगवान के जाने के बाद में कहां गया? ये मेरे 6 प्रश्न हैं। सोनकादि ऋषियों ने पूछा है सूत जी महाराज से। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सोने वालों की संख्या 3 और बढ़ गई। व्यास मंच इसीलिए इतना ऊंचा बनाया जाता है कि सोने वाले पीछे तक दिख जाए। 3 और बढ़ गए हमारे। भागवत में सरल ढंग से कथा समझा सके उसी को पूर्ण वक्ता कहते हैं। आदरणीय सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के बारे में वर्णन करते हैं कि नारद जी बहुत बड़े संत हैं। चाहे जिसकी लड़ाई करवा दे, चाहे जिसका समझौता करवा दे, चाहे जिसको वैकुंठ पहुंचा दे और चाहे जिसको भगवान के दर्शन करवा दे, वो शक्ति है नारद जी के अंदर। बताओ और किसी में है? सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। कोई तो कहता है कि खुश रहो और कोई कहता है कि दुखी रहो। यही डिपार्टमेंट नारद जी के पास, सारे डिपार्टमेंट। चाहे जिसके घर में आग लगा के आ जाए, माता फोड़ी करवा दे। ऐसे हैं नारद जी। एक समय की बात है, नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए। कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के देखा भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। माता पार्वती बैठी है। जैसे ही माता पार्वती ने नारद जी को देखा, देखते ही उनका अभिवादन करने लगी। नारद जी आइए, पधारिए महाराज, बड़ी कृपा हुई जो आप दर्शन देने के लिए आए। माता पार्वती ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी महाराज से कहा कि ठीक हो? बोला हाँ माता जी, बिल्कुल ठीक है। संसार में इधर उधर आना जाना बंद कर दिया हमने। अब हम किसी के घर नहीं जाते। तो माता पार्वती कहती क्यों? बोला माता जी, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब छल कपट करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, राम सिया राम सिया राम। इसलिए संसार में अब थोड़ी विरक्ति हो गई। किसी के घर जाना पसंद नहीं है हमको, छोड़ दिया घर जाना। क्यों? कि आजकल पति पत्नी में भी कपट होने लग गया। पति ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो अपनी पत्नी को ही नहीं बताता, और पत्नी भी कोई ऐसी बात है जो अपने पति को नहीं बताती। तो महाराज ये संसार का नियम मेरे समझ में नहीं आता। इसलिए माता जी मैं कहीं नहीं जाती। भगवान माता पार्वती कहती है देखो नारद जी, और किसी के बारे में बात कर लो, लेकिन भगवान शंकर के बारे में नहीं कर सकते। मेरे पति
मेरे पति मेरे से कोई चीज नहीं छुपाते, गोपनीय से गोपनीय बात भी कह देते हैं। और भगवान शंकर जब समाधि लगाते हैं तो उस समय कौन से देवता का दर्शन हुआ वो भी मुझे बता देते हैं, कोई किसी को नहीं बताता। भगवान की कृपा है। अब नारद जी कहते हैं कि माता जी आप बहुत बढ़िया है, भोले बाबा आपको इतना सब कुछ बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ माता जी। सारी बात बताते हैं आपको भोले बाबा। बोला हाँ सब कुछ बताते हैं। तो जो भोले बाबा ने गले में जो माला पहन रखी है मुंडों की, उसके बारे में बताया आपको कि ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं। पार्वती जी ने तुरंत अपने मुंह के ऊपर उंगली रखी, हे राम मेरे से ही कपट, मेरे से ही कपट, सारी कुछ मुझे बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये माला जो पहन रखी है खोपड़ियों की, इसके बारे में तो ना तो बताया और ना मैंने पूछा। आज पहले दिन की कथा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, आराम से बैठो। भोले बाबा ने आज तक हमको क्यों नहीं बताया। पहले के जमाने में कोप भवन हुआ करता था, जिसमें पत्नी रूठ उसमें घुसती है तो इसका मतलब वो रूठ जाती है। अलग से स्पेशल कमरा होता था। तो माता पार्वती को नारद जी ने जब ऐसे कहा तो पार्वती जी ने विचार किया कि इनके मन में तो पाप, जो सारे दिन गले में पहनते हैं उन्हीं के बारे में मुझे नहीं बताया और कहते हैं कि तुमसे कुछ छुपाता नहीं हूं। आने दो, देखती हूं, आज पूछती हूं उनसे कि ये चीज मुझे क्यों नहीं बताई। कोप भवन में चली गई। अब भगवान शंकर की समाधि पूरी हो गई, भजन पूरा हो गया। जैसे ही उनकी समाधि खुली तो नारद जी महाराज निकल रहे थे। भगवान शंकर ने नारद जी को अपने घर से निकलते हुए देखा तो जाते जाते टेढ़ी नजर से नारद जी ने शिव जी को देखा। डर भी था और दूसरा छेड़ाखानी करने की आदत थी। चलते चलते नारद जी टेढ़ी नजर से कह गए, बाबा माता जी याद कर रही है, जल्दी जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता जी याद कर रही है, जल्दी घर जाना। भगवान शंकर कहने लगे, नारद तुम अगर घर में अकेले आए हो तो याद जरूर कर रही होगी, कोई न कोई कलेश करके आया होगा घर में। जैसे ही भगवान शंकर गए, जाकर के देखा तो माता पार्वती को भवन में बैठी है। जब पूछा कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों को भवन में बैठी हो, तो कहती है कि तुम्हारा जैसा कपटी मैंने नहीं देखा, दूर चले जाओ, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहती हो ना कभी कभी, जो हंस रही है वही कहती है, चलो दूर हटो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। तो भगवान शंकर कहने लगे, तो बात क्या है, बात तो बता। तो कहती है कि तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला जो तुम पहनते हो, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम तो बड़े कपटी हो, अपनी पत्नी के साथ में धोखा करते हो, ये चीज तो पत्नी को बतानी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है देवी। कौन आया था? बोला आपने बाहर देखा वही आया था। बोला फिर ठीक है, फिर तो बताना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं। मेरे अब तक के जीवन में तुम कितनी बार मेरी पत्नी बन चुकी, ये तुमसे कितना प्रेम है उसका प्रमाण है ये मेरे पास। है कोई ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी की खोपड़ी गले में लटका करके घूमता हो? बोलो। घर जाकर के ये कहना कि बाद में मेरी खोपड़ी लटका लेना तुम। है कोई ऐसा आदमी? भगवान शंकर के गले में
कितनी खोपड़ियां लटक रही है। माता पार्वती कहती है कि मेरी खोपड़ी कहां से आई? कि जब तुम्हारा अवतार होता है, तुम मेरे साथ लीला करने के लिए आती हो, फिर तुम लीला करके चली जाती हो। ऐसे तुम कई अनेक बार आई, जन्म लिया और मर गई। तो भगवान शंकर से कहती है तुम नहीं मरे? भाई मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो मैं तो मर गई, तो तुम नहीं मरे? बोला मैं नहीं मरा। बोला इतनी बार मैं पैदा हो गई, तुम एक बार भी नहीं मरे? बोला नहीं मरा। बोला तुम तो फिर और भी बड़े कपटी हो। ऐसा क्या खा रखा है तुमने जो मैं इतनी बार मर गई, तुम एक बार भी नहीं मरे? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैंने अमृत पी रखा है, और जो अमृत पी लेता है वो कभी मरता नहीं है। मैंने ये छोटा मोटा अमृत नहीं पिया, स्वर्ग का अमृत नहीं पिया, मैंने भागवत अमृत पिया है। अमर कथा मैंने सुनी है, और कहते कि अमर कथा सुनने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। वो अमर कथा मैंने सुनी है, इसलिए मैं आज तक नहीं मरा, और तुम बार बार मर जाती हो। अब पार्वती कहती है कि अब ये अमर कथा तो मुझे भी सुनाओ, तो मैं भी नहीं मरूं दोबारा। सुनाओ, मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी सुनूंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो कथा सुनने के अधिकारी होते हैं, अधिकारी को कथा सुनानी चाहिए, अनाधिकारी को कथा सुनाना व्यर्थ है। आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हो, चाहे अपने भीड़ कम है, व्यास जी ज्यादा समझदार या ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो भी बात ज्ञान की अगर आपको लगे तो उस ज्ञान की बात को अपने जीवन में उतारना, तो ही भागवत सुनने का मतलब है। नहीं तो बैठ के 5 घंटा खराब करने का कोई मतलब नहीं है। जय हो। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए कि कुछ तो परिवर्तन आए जीवन में। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि देवी कथा सुनने का भी पात्र होना चाहिए। तो बोला मेरे में क्या कमी है, मेरे को बताओ क्या कमी है, मैं कथा नहीं सुन सकती? बोला सुन सकती हो, लेकिन देख लो मेरा एक नियम है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, तो महाराज क्या नियम है? कि एक आसन पर कथा बैठ के सुननी पड़ेगी पूरी। आप लोग भी अमर हो सकते हो अगर 7 दिन तक इस आसन से नहीं उठो तो। एक आसन पर कथा बैठ के सुनने से आदमी अमर हो जाता है। कौन कौन अमर होना चाहता है? 5 बजे के बाद देखेंगे, उससे पहले ही कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 7 दिन लगातार कथा सुननी होगी। माता पार्वती कहती है कि जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन कथा सुनते समय व्यास जी कहते हैं कि बोलो जय श्री कृष्ण, और भगवान शंकर कहते हैं कि ऊ ऐसे बोलना। आप औरतें जब कथा करती है ना, तो दूसरी एक कहती है वो गणेश जी ऐसे थे, वो गणेश जी की माँ ऐसी थी, मतलब हुकारा भरना, ऊ करना। यानी कि कथा सुनने वाला कथा सुन रहा है, कहने वाले को आनंद तब आता है जब कथा सुनने वाला हुकारा भरता है। तो पार्वती मैं तुमको कथा सुनाता हूं, लेकिन तुमको हुकारा भरना है। बोला हाँ महाराज। भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ की, और भगवान बाल कृष्ण की झांकियों के दर्शन करवाए। पूतना मारी, शक्टासुर मारा, बक्टासुर मारा, धकड़ासुर मारा, सारे सुरों को मरवा दिया। पार्वती कहती है हाँ हाँ। भगवान कृष्ण ने मैत्रेय और विदुर जी का संवाद जब आया, तो विदुर जी से कहा कि मैत्रेय जी मिले तो मेरे बारे में उनसे कहना कि मैं उनको याद करता हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती मैत्रेय संवाद बड़ा सुंदर है। पार्वती कहती है हूं, और उसके बाद पार्वती सो गई। अब भगवान शंकर के पीछे एक अंडा पड़ा हुआ था, फूटा हुआ, जो शीत लहर चलने से तोता और तोतनी पक्षिणी उस अंडे को छोड़ गई और उड़ गई। अंडा देने के बाद वो अंडा जमीन पर गिर गया और फूट गया। भगवान शंकर की अमर कथा चल रही है, उस फूटे हुए अंडे में
जो तोते का जो बच्चा था जो फूट गया था, उसने उस अमर कथा को सुन लिया। पहले दिन की कथा सुनी, वो अंडा बन गया वापिस। दूसरे दिन की कथा सुनी, उसके अंदर जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा सुनी, अंडे के बाहर पक्षी आ गया। और चौथे दिन की कथा में हुंकारे भरने लग गया, क्योंकि चौथे दिन माता पार्वती सो गई। पांचवें दिन सोई थी, चौथे दिन प्राण आ गए थे, और फिर कथा सुनते सुनते माता पार्वती की आंखें लग गई। जब भगवान शंकर ने कहा बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत पूरी हो गई, अमर कथा पूरी हो गई। तो पार्वती कहती है हाँ महाराज, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वो मैत्रेय जी से विदुर जी क्या कह रहे थे? भगवान शंकर कहने लगे देवी 7 दिन की कथा पूरी हो गई, अभी तुम मैत्रेय जी पे ही हो, तुमने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं महाराज, मेरे को नींद आ गई थी। तो हुंकारे कौन भर रहा था? बोला पता नहीं। अब भगवान शंकर ने यह सोचा कि अमर कथा सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं है, सिर्फ अधिकारी को ही है। ऐसा कौन सा है जिसने अमर कथा को मेरे बिना आज्ञा के सुना हो? देखा तो एक तोते का बच्चा था, सुख, और वो हुंकार भर रहा था। जब भगवान शंकर ने देखा कि इसने बिना नियम के कथा सुनी है। नियम क्या होते हैं कथा के? कथा प्रारंभ होने से पहले सुनने वालों को आकर के बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि 1 बजे का टाइम है तो 2 बजे तक चलेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। ये कथा सुनने का अधिकारी नहीं होती। कथा में जो भी प्रसंग आए, उन प्रसंगों को प्रेम से सुने और उत्सवों को मनाए, और उस कथा को अमल करे, अपने जीवन के ऊपर उतारे, वही कथा सुनने का अधिकारी होता है। इस तोते ने पीछे बैठ करके कथा सुनी है। कथा कभी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। ये जो व्यास गद्दी है, इस व्यास गद्दी से आगे कथा सुनने का अधिकार है, व्यास गद्दी के बराबर में भी कथा सुनने का अधिकार नहीं है। बिना नियम से इसने कथा सुना है, इसलिए ये वध करने योग्य है। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, उस तोते को मारने के लिए दौड़े। तोता उड़ता हुआ चला गया, भगवान शंकर के डर के मारे। उड़ता 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 तोता, भगवान शंकर पीछे हैं और तोता आगे है। वेद व्यास जी जो महाराज हैं, वेद व्यास जी बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं। जो उनके सम्प्राश नाम की कुटिया है, उनकी जो पत्नी है बिकटा, वो सुखदेव जी व्यास जी महाराज से कहती है कि देखो अभी हमारी उम्र 70-80 वर्ष की हो गई, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। ऐसे बात करती करती जोर से अंगड़ाई लेने लगी। अब अंगड़ाई लेते हैं तो मुंह खुलता है, उबासी लेते हैं तब। तो वो जो तोता था वो उड़ता हुआ आया और बिटका के मुख के अंदर प्रवेश कर गया, मुख के अंदर चला गया। व्यास जी महाराज से कहती है उनकी पत्नी कि महाराज ये पक्षी मेरे मुख में चला गया और मेरे गर्भ में पहुंच गया। व्यास जी महाराज कहते हैं कोई बात नहीं। भगवान शंकर आए, चारों तरफ देखा, वो तोता का बच्चा कहीं मिला ही नहीं। भगवान शंकर वापिस चले गए। आज माता के गर्भ में इस तोते को, इस सुख को आज रहते हुए 12 वर्ष हो गए। अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक उस तोते ने निवास किया, यानी कि माता के गर्भ में रहा। ये तोता कौन है? किशोरी जी का लाडला शिष्य।
किशोरी जी कहती है कि जाओ संसार में जाओ, जो तोता कहता है कि नहीं, गुरु है किशोरी जी तोते की, नहीं माता जी बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? संसार के लोग बड़े कपटी हैं, मायावी हैं, चालाक हैं और धोखेबाज हैं। संसार में जाते ही इनकी माया मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। तो गर्भ में जब ये रहते हैं तो उस समय भगवान नारायण सुखदेव जी को दर्शन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। सुखदेव जी से कहते हैं भगवान नारायण की, सुखदेव बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं महाराज, माया मुझे पकड़ लेगी। तो भगवान अपना दर्शन देते हैं कि मैं कहता हूं कि माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम बाहर आओ। तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, 12 वर्ष तक गर्भ धारण करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आज सुखदेव जी महाराज का 12 वर्ष के बाद में माता के गर्भ से जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज। आप सब लोग सुखदेव जी महाराज का बैठे बैठे ही पूजन करेंगे। आज की प्रथम दिवस की कथा के जजमान हैं रतनलाल जी सैनी, और श्रीमद् भागवत जो अपनी कथा चल रही है, इस कथा के जजमान प्रतिदिन अपना नाम लिखवा रहे हैं। जिस किसी को कथा में यजमान बनना हो तो बिना विलंब किए 1-2 दिन में अपने नाम दे देने चाहिए थे, लेकिन अभी भी लेट हो गए, अभी भी दे सकते हो। जिसको जैसा दिन चाहिए पूजा करवाने के लिए वैसा दिन अभी उनको प्राप्त हो सकता है। अगर कोई चाहे अपना नाम लिखवाना तो लिखवा सकता है। और कल की कथा में अभी आप ये मत सोचना ही कथा पूरी होगी, उठना नहीं है। कल की कथा में हम लोग जो श्रवण करेंगे वो है कपिल भगवान का चरित्र, कपिलोपाख्यान, भगवान शिव का विवाह और ध्रुव चरित्र, ये कथा का हम वर्णन करेंगे। अभी सब लोग बैठे बैठे सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। ये जो कथा अब कल से चलेगी वो सुखदेव जी महाराज के द्वारा ही चलेगी। यही है व्यासपीठ। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः। सुबह से लेकर के अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से कथा सुनी। उसका फल यह है कि अभी आपको भगवान के साक्षात दर्शन करवाएंगे। तो जिनको भी नृत्य करने की इच्छा है, बैठे बैठे पैर सो गए तो वो खड़े होकर के आनंद से, प्रेम से खूब पेट भर के नृत्य कर सकते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय जय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा तेरा अवतार खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
से जप ले नमः शिवाय।